Assalamu alaikum, dear first year commerce students. Today's our lecture is on accounting equations, problem number 2. First transaction is on January 1. Business started by Mr. Ahmed by cash rupees 1,50,000. Second transaction is deposited into bank rupees 50,000. January 3rd, purchased office supplies on cash rupees 4,000. January 4, purchased machinery on cash rupees 8,000. January 5, purchased merchandise inventory on cash rupees 10,000. January 6, purchased merchandise inventory on credit rupees 15,000. January 7, purchased merchandise inventory through check rupees 20,000. January 10, sold merchandise inventory on cash rupees 6,000. January 12, sold merchandise inventory on credit rupees 8,000. January 15, paid to supplier rupees 10,000. January 20, received from customers rupees 4,000. First of all, we are going to analyze these transactions. हम पहले इन सबको एनालाइज करेंगे कि कौन सी चीज किस अकाउंट के हेडिंग में आएगी. हमारे पास दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं: असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर अहमद बाय कैश रुपीज 1,50,000. कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक कैश जो कि एसेट है और एक अहमद कैपिटल. डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 50,000. दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व हैं. कैश हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और बैंक हमने लिख लिया है. जनवरी 3rd, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश. दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक ऑफिस सप्लाईज और एक कैश. कैश ऑलरेडी हमने नोट कर लिया है और ऑफिस सप्लाईज हमने लिख लिया. परचेज्ड मशीनरी ऑन कैश रुपीज 8,000. अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, मशीनरी और कैश. कैश हमारे पास लिखा हुआ है और मशीनरी हमने लिख लिया. परचेस्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन कैश. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने लिख लिया, कैश हमारे पास लिखा हुआ है. परचेस्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट. अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा हुआ है, क्रेडिट पर है तो अकाउंट्स पेएबल इन्वॉल्व है, वो लिखेंगे. अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के नीचे लिखा.
परचेस्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थ्रू चेक। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री चेक है तो बैंक इन्वॉल्व है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोनों अकाउंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और कैश इन्वॉल्व है, दोनों हमारे पास लिखे हुए हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने उधार में बेची है तो अकाउंट्स रिसीवेबल इन्वॉल्व हो गए। अकाउंट्स रिसीवेबल वो लोग हैं जिनकी तरफ हमारा पैसा होता है। पेड टू सप्लायर ₹10,000, अकाउंट्स पेएबल और कैश। सप्लायर हमारे अकाउंट्स पेएबल हैं, इनके पैसे थे, हमने इनको दे दिए तो ये और कैश इन्वॉल्व हुए, दोनों लिखे हुए हैं। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ₹4,000, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक अकाउंट्स रिसीवेबल और एक कैश, दोनों मौजूद हैं। अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के सेटअप में ले जाएंगे। वो सेटअप आपको ऑलरेडी पता है। ऊपर ही ऊपर हम कंपनी का नाम लिखेंगे या प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे, अहमद। उसके नीचे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहां पर सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। असेट्स में कैश प्लस बैंक प्लस ऑफिस सप्लाईज प्लस मशीनरी प्लस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद हम लाइबिलिटीज के हेडिंग के नीचे अकाउंट्स पेएबल और कैपिटल के नीचे अहमद्स कैपिटल। ये पोजीशन हमारी रही। अब हम इसको मिटा देंगे। जनवरी 1 business started by Mr. Ahmed with cash ₹1,50,000। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक कैश और एक अहमद कैपिटल। कैश भी इंक्रीज हो रहा है और अहमद कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो अपने आप को अकाउंटेंट समझेंगे। अब मिस्टर अहमद ने आपको 50,000 रुपए दिए, 1,50,000 दिए, तो क्या हुआ, 1,50,000 से कैश आपके पास इंक्रीज हो गया और कहां से आया,
मिस्टर अहमद से आया। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक कैश और एक अहमद्स कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन हर जगह पर इक्वल होगी। जनवरी 2 आपने क्या किया कि उसमें से 50,000 बैंक में जमा करा दिए। $50,000 कैश माइनस हो गया और 50,000 बैंक में इंक्रीज हो गया और वो प्लस हो गया। हमारी पोजीशन ये रही, $1 लाख हमारा कैश मौजूद है, 50,000 बैंक में पड़े हैं और ये टोटल हमारा 1,50,000 हो गया। जनवरी 3 परचेस्ड ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹4,000। हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की है 4,000 की। तो ऑफिस सप्लाईज 4,000 के लिए हमारी इंक्रीज हो गई और कैश पर परचेज किया है, इसके लिए 4,000 कैश में से हमारे माइनस हो गए। अब हमारी पोजीशन ये रही कि 96,000 हमारे पास कैश मौजूद है, 50,000 हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, 4,000 ऑफिस सप्लाईज और 1,50,000 ये टोटल हो गया अहमद्स कैपिटल। उसके बाद है परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹8,000। मशीनरी हमने परचेज की है तो मशीनरी इंक्रीज हो गई 8,000 के लिए और 8,000 के लिए कैश डिक्रीज हो गया और यह है जनवरी 5। हमारी पोजीशन ये रही 88,000 ये बराबर हो गया 1,50,000। जनवरी 6 परचेस्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन कैश ₹15,000। हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15,000 की परचेज की है और ये कैश पर परचेज की है, इसलिए 15,000 माइनस हो जाएंगे। पोजीशन हमारी ये रही
कैश हमारे पास 73,000, सॉरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कैश पे खरीदी गई है वो 10,000 की है। तो 78,000 हमारे पास कैश रहा, 50,000 की डिपॉजिट है बैंक में, 4,000 ऑफिस सप्लाईज, 8,000 मशीनरी, 10,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और ये टोटल 1,50,000। आप जब भी टोटल करेंगे तो ये टोटल 1 इसके बराबर आएगा। उसके बाद जनवरी 7, परचेस्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ₹15,000। अब हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की है 15,000 की और ये भी कैश पर है, तो कैश हमारे पास 15,000 माइनस हो गया, पोजीशन ये रही, $63,000 हमारे पास कैश में रहे, 50,000 बैंक में, 4,000 ऑफिस सप्लाईज, 8,000 मशीनरी, 25,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और ये टोटल हो गए 1,50,000। उसके बाद है परचेस्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थ्रू चेक। ये देखें 1,50,000 में से 50,000 गए 1,00,000, 4,000 गए 96,000, 8,000 गए 88,000, 78,000 और 63,000। ही परचेस्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थ्रू चेक। अब देखें, सॉरी ये हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उधार में खरीदी है। जब उधार में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदेंगे तो हमारे अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है और ये कैश में से माइनस नहीं होगा, तो हमारी पोजीशन ये रही, वही 78,000 कैश में, 50,000 बैंक में, 4,000 ऑफिस सप्लाईज, 8,000 मशीनरी और ये 25,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, 15,000 हमारी लायबिलिटी है अकाउंट्स पेएबल और ये टोटल हो गए 1,50,000। ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर होंगे। जनवरी 10, सॉरी ये जनवरी 4 है, जनवरी 5, जनवरी 6 और ये जनवरी 7। परचेज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थ्रू चेक ₹20,000। अब हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000 की परचेज की है और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने चेक के थ्रू खरीदी है
तो ये अमाउंट बैंक में से माइनस होगा और अब पोजीशन ये रहेगी कि 78,000 हमारे पास कैश में है, 30,000 बैंक में पड़े हैं, 4,000 ऑफिस सप्लाईज, 8,000 की मशीनरी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 45,000 की हो गई, अकाउंट्स पेएबल 15,000 के, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,50,000 की। उसके बाद जनवरी 10 सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन कैश। अब हमने 6,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सोल्ड कर दी, बेच दी, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री माइनस हो गई, चीज बेची है तो ये 6,000 हमारे पास कैश में प्लस हो गया। पोजीशन ये रहेगी, $84,000 हमारे कैश में हो गए, 30,000 बैंक में, 4,000 ऑफिस सप्लाईज, 8,000 मशीनरी, 39,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, 15,000 अकाउंट्स पेएबल और 1,50,000 हमारे अहमद कैपिटल में आ गया। उसके बाद जनवरी 12 सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, 8,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी माइनस हो गई और अकाउंट्स रिसीवेबल 8,000 के हमारे प्लस हो गया। अब पोजीशन ये रही, $84,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000, 8,000, 31,000, 15,000, 1,50,000। उसके बाद है जनवरी 15 पेड टू सप्लायर ₹10,000। हमने सप्लायर यानी अकाउंट्स पेएबल को 10,000 दे दिए, तो 10,000 के लिए हमारे अकाउंट्स पेएबल भी माइनस हो गए और कैश भी माइनस हो गया। पोजीशन हमारी ये रही, $74,000 कैश में, 30,000 बैंक में, 4,000 ऑफिस सप्लाईज, 8,000 मशीनरी, 31,000
ऑफिस सप्लाईज 8,000, अकाउंट्स रिसीवेबल 5,000, अकाउंट्स पेएबल 1,50,000। लास्ट एंट्री है जनवरी 20, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ₹4,000। कस्टमर हमारे अकाउंट से रिसीवेबल है, इनसे हमने 4,000 रिसीव किए तो ये माइनस हो गए और 4,000 हमारे यहां पर प्लस हो गए क्योंकि कैश हमने रिसीव किया है। पोजीशन हमारी ये रही, $78,000 कैश, 30,000 बैंक, 4,000 ऑफिस सप्लाईज, 8,000 मशीनरी, 31,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, 4,000 अकाउंट्स रिसीवेबल, 5,000 अकाउंट्स पेएबल और ये टोटल 1,50,000 हो गए। इसको हम क्लोज करेंगे डबल लाइन से। अब पूरे क्वेश्चन को फिर एक बार चेक करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। पहली ट्रांजैक्शन है 1,50,000 से कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, पोजीशन हमारी यही रही है 1,50,000। 4,000 से हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है, कैश माइनस हो गया। 8,000 से हमने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी हमारी बढ़ गई और 8,000 से कैश हमारा कम हो गया। फिर 10,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी है तो हमारे पास बाकी 78,000 बचा और उसके बाद 15,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी है और ये लायबिलिटी उधार पे खरीदी है। उसके बाद 20,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बैंक के थ्रू खरीदी है तो बैंक में से माइनस हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो गई, बाकी पोजीशन सेम रहेगी। 6,000 से हमने जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेल की है तो 6,000 से प्लस हो गई और 6,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री माइनस हो गई। फिर 8,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बेची है और 8,000 से अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे बढ़ गए क्योंकि उधार पर बेची है। फिर हमने 10,000 अकाउंट्स पेएबल को दे दिए तो 10,000 कैश माइनस हो गया और 10,000 से हमारे अकाउंट्स पेएबल भी माइनस हो गए। उसके बाद 4,000 हमें अकाउंट्स रिसीवेबल ने दिए हैं तो 4,000 से अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस हो गया और 4,000 से ये प्लस हो गई। अब देखेंगे कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। ये 1,55,000 इनका टोटल करेंगे तो भी हमें यही आना चाहिए। 35, 43, 43 और 4, 47, 47 और 30, 55, वो भी 1,55,000 और वो भी
1,55,000। दोनों साइडें हमारी इक्वल हैं और इसका मतलब यह कि हमारा क्वेश्चन बराबर है और सही है किसी हद तक। खुदा हाफिज।